ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10th का आपका, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अच्छा, पोल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पोल रिपोर्ट आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, अभी दिखा भी रहा था। एक बार क्लास के एंड में उस पर डिस्कस कर लेंगे। आंसर सभी लोग करिए, कैसे आंसर करना है आप सभी को पता है, बिल्कुल स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर अटेंडेंस रिपोर्ट में नाम आ रही है तो पोल रिपोर्ट में भी नाम आना उतना ही जरूरी है। ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा सही कर सके। अगर कोई गलत होगा आपका आंसर तो उससे भी आप सीखते ही हो, ठीक है। गलतियां से कभी घबराना नहीं है। कई बार होता है कि आप गलतियां करते हो, फिर होमवर्क का लिंक दिया जाता है, होमवर्क लिंक में आप सॉल्व करोगे, उससे प्रैक्टिस होगी, आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन ट्राई नहीं करोगे तो फिर नहीं सीखोगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पोल में आंसर कीजिए, सारी चीज आप पोल में स्किप मत करना, सारे आंसर कीजिए ताकि आपकी अच्छी रिपोर्ट बन सके, ठीक है। आंसर कैसे करना है पता है आप सभी को। तो आगे बढ़ते हैं कि लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो परिमेय संख्याओं का, अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है तो उसको घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन छोटा सा करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ले लूँ अगर 2/5 और इसको अगर मुझे घटाना है इसमें से 3/7, ठीक है, 3/7 को घटाना है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओगे, माइक ऑन करके बता दो कोई बच्चा। स्टेप 1 में क्या करते हैं बताइए। नहीं याद है? ये तो याद होना चाहिए। याद है सर। हाँ बताइए। पहले दोनों परिमेय संख्याओं का हर देखते हैं। 35 सर। नाइस। तो आप कहोगे सर, सिंपली आप बोलोगे सर पहले वाले परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या का हर को देखिए। तो हर है हमारा 5 और 7, तो 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या है, अगर दोनों ही प्राइम नंबर है तो इन दोनों को गुना करके ही एलसीएम बोल देते हैं। या फिर देखते हैं सर कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 7 और 5 दोनों के टेबल में आता है। जैसे आपने बोला 35, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 35, ठीक है। 35 एक ऐसी संख्या है जो दोनों ही के टेबल में आ रही है, सबसे छोटी संख्या है ये। तो आप कहोगे सर यहाँ पर नीचे में लिख देंगे 35, जो भी एलसीएम आता है वही लिख देते हैं। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, तो इस 7 को गुना हम किससे करेंगे, पहले वाले परिमेय संख्या के अंश से। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। तो 7 को 2 से गुना करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 गुना 2 14, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा डायरेक्ट, ठीक है। 7 गुना 2 लिख दिया 14। माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 5 बार में। 7 पंजे 35, इस 5 को गुना हम किससे करेंगे, दूसरे परिमेय संख्या के अंश से, यानी 3 से। तो 5 को 3 से गुना करके यहाँ पर लिख दोगे 15। तो आपका अभी दिख रहा है 14 माइनस 15, ऊपर में क्या देखा 14 माइनस 15। 14 में से 15 घटाएंगे, आपने बोला जैसा -1/35 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है सर 14 में से 15 अगर घटाएंगे, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपको सर माइनस का 1 आएगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 आता, 14 में से 15 घटाएंगे तो -1 आएगा। क्लियर? तो आंसर आ रहा है -1/35। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप के डेटा पे एक रिकॉल क्वेश्चन होगा, बस आपको प्रैक्टिस के लिए। लास्ट क्लास में आपने जो गलतियां की थी बस उसको रिपीट नहीं करना है, ध्यान से आप आंसर करना, बिल्कुल अपना टाइम लेकर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, 7/9 में से 3/5 घटाना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, हमने जोड़ घटाव में काफी दिनों से ये सारी चीज सीख रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम है आपका। रिकॉल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सिंपली बोला गया है 7/9 में से आपको घटाना है 3/5। ट्राई करो, आंसर आपको पोल में जाकर देना है। 7/9 7/9 माइनस 3/5, और बिल्कुल अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए। माइनस का साइन है बीच में, जोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। 3 आंसर आया है अभी, अपना टाइम लेके करना, हड़बड़ी मत करना। डन सर। बढ़िया मनोज, बढ़िया। अगर आपने होमवर्क प्रैक्टिस की होगी, देखो होमवर्क इसलिए दिया जाता है, अगर आपने देखो मान लिया लास्ट क्लास में गलतियां हो गई थी पोल में, मैं भी मानता हूँ कुछ आंसर आपके गलत आए थे, कोई इशू नहीं है। अगर आपने होमवर्क किया होगा ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी इतनी कि आप इसको कर लोगे सही सही, ठीक है। तो ये सारी चीजें फॉलो करिए, जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है उसको करिए। डन सर। बढ़िया नरेश, बढ़िया, गुड। तो 11 आंसर आ चुके हैं अभी, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये देखो अभी सही है, ये काफी बढ़िया है कि लास्ट क्लास में अपने गलतियां किया था लेकिन आज वो सही हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि हाँ आप सीख रहे हो ये चीज। अगर कोशिश ही नहीं करते तो नहीं सीखते, आज भी गलती सर। होता है ना।
हाँ क्या बोल रहे हो पुनीत? डन हो गया? ठीक है, चलिए लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15। चलिए अभी ओनली 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छी बात तो ये कि आप में से सभी बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, बाकी 2 बच्चे आंसर कर दो, बिल्कुल इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो मोस्टली तो सभी बच्चे ने आंसर किया। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो प्लीज थोड़ा पहले ज्वाइन करिए आप लोग, ताकि आपका कोई भी आंसर ना छूटे। ठीक है, अभी देखो जैसा आपका एक आंसर छूट गया, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करना है क्लास। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों ही परिमेय संख्या के अगर मैं हर को देखूं तो एक हर मुझे दिख रहा है 9 और एक दिख रहा है 5। अब 9 और 5 का एलसीएम आप लोग ही मुझे बता दो कितना होगा। सर ए एलसीएम कितना होगा? सर 45। आपको पता है सर इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 और 5 को गुना कर देंगे, क्योंकि आपको देखना है सर कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 9 और 5 दोनों के टेबल में आता है। तो 9 का टेबल पढ़िए, 9 एकम 9, 9 ये 5 के टेबल में नहीं आता। 9 दूनी 18, ये सर 5 के टेबल में नहीं आता। 9 तिया 27, सर ये 5 के टेबल में नहीं आता। 9 चौके 36, सर ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। 9 पंजे 45, सर ये 9 के टेबल और 5 के टेबल दोनों ही के टेबल में आता है। ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या है जो दोनों ही के टेबल में आती है। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा इसका? आपको सर एलसीएम 9 और 5 का 45 बनेगा, 45। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हर में 45 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 45 लगा दिया। ठीक, अब देखो ये पहला वाला परिमेय संख्या का हर क्या है? 9 है। तो 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है? 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 पंजे 45। तो आपको सर 5 को 9 पंजे 45, तो इस 5 को गुना करेंगे इस 7 के साथ। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 5 × 7। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। 5 के टेबल में 45 7 बार में आता है, 5 सत्ते 45। तो इस 7 को गुना हम किससे करेंगे मुझे बताओ? 7 के गुना किससे करेंगे? दूसरे परिमेय संख्या के अंश से, यानी 3 से। तो आपको अक्सर 7 को 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे 7 × 3। इतना क्लियर? अच्छा 5 सत्ते 35 होता है, 5 नंबर 45, सॉरी। तो आपको सर 5 के टेबल में 45 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है ना, 7 बार में नहीं, 9 बार में आता है। तो 9 बार में 5 9 45, तो 9 को गुना करेंगे इस 3 के साथ। तो 9 गुना 3 लिखेंगे ना, 7 गुना 3 नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 9 को 3 से गुना करिए, तो यहाँ लिखना होगा आपका 9 × 3। ठीक है, अब 5 सत्ते कितना होगा? 5 को 7 से गुना करेंगे सर, 5 7 जा 35। हाँ बताइए, माइनस 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27 बटा 45। 35 में से 27 घटाना है आपको। 45 में, हाँ 35 में से 27 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आपका आंसर आया 8 बटा 45, जो कि हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। क्लियर? तो क्या इस तरीके से कर लेंगे? इतनी प्रैक्टिस आपकी हो रखी है कि आप काफी फास्ट कर लोगे। तो ये सारी चीज आपका कैलकुलेशन में काम आएगा आगे जाकर क्लास 10th के जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे ना, पॉलिनोमियल वगैरह आगे काफी सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, सभी में ये सारी चीज जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, चलो थोड़ा इसको आप प्रैक्टिस इतना करो कि थोड़ा फास्ट कर सको इसको, काफी स्टेप छोड़कर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज आपने अगर ग्रुप में मैसेज देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी है मैसेज करके कि आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, गुना के बारे में पढ़ेंगे। किसका? परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो मनोज? वास्तविक संख्या बताई थी और परिमेय संख्या का गुना भाग बताया था। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्या? मैंने, हाँ सुनो यार, आप जितने भी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या सारे वास्तविक संख्या ही होती है। अगर कभी आप कंफ्यूज करते हो वास्तविक संख्या, तो आपके सिलेबस में जितने भी टाइप के नंबर है सभी को आप वास्तविक बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी संख्या है सभी वास्तविक हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सारे होते हैं, जो वास्तविक नहीं है वो 11th में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो अभी के लिए आप सोचना जितने भी संख्याएं आप जानते हो सारे के सारे वास्तविक है। तो परिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो परिमेय संख्या को गुना करने का नियम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। अगर मैं लिखूं a बटा b एक परिमेय संख्या, और यहां मैं लिख दूं c बटा d एक परिमेय संख्या,
इनको करना क्या है, हमें गुना करना है। तो इसका नियम यही है सर, अंश से अंश गुना होता है। अगर मैं a बटा b लिख रहा हूं तो आपको पता है a को आप अंश कहते हो, a को आप अंश कहते हो और b को आप हर कहते हो। तो अंश जो होगा आपका a गुना होगा c के साथ, ठीक है। तो इसको लिख देंगे सर a गुना c, ठीक। नीचे में क्या आएगा, आप कहोगे सर हर जो है हर से गुना होगा, नीचे वाला नंबर b d से गुना हो जाएगा, तो b गुना होगा d के साथ। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी आएगा इसको हम लोग सरलतम रूप में कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं होगा तो कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि मैं क्या बता रहा हूं? अगर मैं लिख रहा हूं m इंटू एन बाई एक्स इंटू वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूं एक्स वाई बटा एम एन, ऑप्शन बी में लिख रहा हूं एम एन बटा एक्स वाई। क्या लिखोगे आप? ए। तो आपको ए बोलोगे, देख के बताओ। नो सर, बी। बी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं सर, अंश अंश से गुना होगा, एम और एन गुना होकर के एम एन देगा ऊपर में, एक्स और वाई गुना होकर के नीचे में एक्स वाई देगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर करेंगे, ठीक है, उल्टा नहीं कर देंगे इसको, ठीक है, ये समझना है। अब सीधे दो परिमेय संख्याओं को गुना करने से बेटर हम क्या करते हैं, आपको कुछ नंबर देते हैं, ठीक है। पहले एक नंबर को परिमेय संख्या से गुना करके बताइए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 को 1/5 से गुना करिए, 6 इंटू 1/5, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलोगे सर? 6 को हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है x, तो x को हम x बटा 1 लिख सकते हैं, 6/5 आ जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आ गया ना। 6 को लिख सकते हो सर 6/1। तो आप क्या बोलोगे सर, अंश को गुना, अंश की गुना हम अंश के साथ करते हैं और हर को गुना हम हर के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कर लिया, तो 6 को 1 से गुना करके यहाँ लिख देंगे 6 इंटू 1, और 1 को 5 से गुना करके यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 5, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा सर, 6 गुना 1 कितना मिलेगा, 6 गुना 1 6, 5 गुना 1 कितना मिलेगा 5। ये ज्यादा आसान है, काफी जल्दी से आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो दोबारा समझा दो एक बार। इसमें क्या डाउट हुआ मुझे बताओ। सिंपली यहाँ पर लिखा गया है 6 इंटू 1/5, देखो ध्यान से सुनो, आपको मैंने लिखा 6 इंटू 1/5। तो आप कहोगे सर कोई भी नंबर अगर x लिखा हुआ है तो नीचे में तो उसका एक रहता ही है, x को x बटा 1 लिख सकते हैं। अगर मैं 6 लिख रहा हूं तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 6/1 लिख दिया। अब दूसरा नियम मैंने क्या बताया था गुना करने का, सर अंश अंश से गुना होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर से गुना होगा। अंश हर में कंफ्यूज कर रहे हो तो ये समझो सर, ऊपर वाला नंबर ऊपर से गुना होगा और नीचे वाला नंबर नीचे से गुना होगा, ठीक है। तो सिंपली आप बोलोगे सर 6 को गुना करेंगे 1 से, 6 इंटू 1 लिख देंगे, और 1 को गुना करेंगे 5 से, यहाँ 1 इंटू 5 लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 6 गुना 1 6, 5 गुना 1 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब मैं लिख रहा ओके हूँ सर। 3 को गुना करना है 2/8 से, तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 इंटू 2/8, ऐसा लिख दिया 6/8, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है थोड़ी चीजें आपको। तो 3 को आप लिख सकते हो सर 3/1, 3/1, ठीक है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, इसके बाद अंश अंश से गुना होगा, 3 गुना होगा 2 के साथ, 3 इंटू 2, और नीचे में आ जाएगा 1 इंटू 8, तो यहाँ लिख दिया 1 इंटू 8। अब यहाँ पर समझना 6/8 जो आप लोग आंसर कर रहे हो इसमें कोई इशू नहीं है, आप कह सकते हो सर इसका आंसर 6/8 आएगा, लेकिन मुझे बताइए क्या ये सरलतम रूप में है? सरलतम रूप में है? बताइए। नो सर, कटेगा नहीं 2 से। कटेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तुम लोग फाइनल आंसर क्या छोड़ेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 से। 3 तो बटे 2 के 4। टेबल में 6 और 8 दोनों आता है, तो 2 3 6, 2 चौके 8, इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करके हमने लिखा 3/4। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, आंसर आपका आएगा 3/4। अगर आप लिखोगे सर 6/8, तो आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन इस आंसर को हम कह सकते हैं सर ये अधूरा आंसर है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, फाइनल आंसर आएगा 3/4, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे सरलतम रूप में। अब देखो यहाँ पर मैं बेटर एक चीज बता रहा हूँ, इस वाले स्टेप को देखिएगा। ये जो आपने लिखा था ना, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला स्टेप 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 बटा 1/8, ठीक है। पहले आप गुना करके सिंप्लीफाई करो, उससे बेटर, क्योंकि यहाँ तो छोटा छोटा नंबर था आपने गुना करके काट लिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा ना, समझिएगा मेरे बातों को, बड़ा नंबर को गुना करेंगे फिर काटेंगे, काफी कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आपका झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा। उससे बेटर आप क्या करो,
सर इस स्टेप में हम क्या करेंगे ना, इस स्टेप को मैं हटाऊंगा, ऐसा नहीं लिखेंगे सर। पहले हम लोग गुना करके नहीं काटेंगे, हम लोग पहले ही उसको कैंसिल कर लेंगे। इसको लिख दीजिए 3 गुना 2 बटा 1 गुना 8, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए अंश से हर को काट दीजिए ना, यहाँ पर दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 8, ठीक है, तो 2 से 8 कट जाएगा ना आपका, आपको दिख रहा है सर 2 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ लिख दो 2 1 कम 2 ऊपर में, और नीचे लिखोगे 2 चौके 8, काट करके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। अब दिख रहा है क्या ऊपर में, ऊपर में दिख रहा है सर 3 गुना 1, नीचे में दिख रहा है 1 गुना 4, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, आंसर आ गया। समझ में आया कि गुना करके सरल करने से पहले से बेटर क्या है, पहले सरल करके गुना करें, ठीक है। मुझे बताइए, पहले गुना किया उसके बाद हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक है। इससे बेटर क्या है, पहले ही सरलतम रूप में लिख दो, पहले ही काट दो, जो भी कैंसिल हो रहा है ना पहले ही कैंसिल कर लो, उसके बाद आप गुना कर लीजिए। बेटर क्या है ये, ठीक है, ये बेटर है। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों ही से आएगा, ठीक है। जैसे ये समझो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 7 गुना 3 गुना 5, या 2 ही नंबर लेता हूं चलो, अगर पहले स्टार्टिंग है भी, तो 7 गुना 5 बाई मैं ले रहा हूं 5 गुना 8। अब देखो कोई बच्चा इसको गुना करके काटेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपल आप कहोगे सर पहले ही इसको कैंसिल कर लो ना, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल कर लो आप, सेम नंबर अगर अंश और हर में रहता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, और आंसर सीधे लिख देंगे 7 ऊपर में है और 8 नीचे में है, तो 7 बटा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले गुना करके कैंसिल करेंगे, फिर कि कैंसिल करके गुना करेंगे, तो पहले पहले कैंसिल करेंगे, ठीक है, फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये आपका दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे रहना चाहिए, कॉपी में नहीं, ठीक है। चलो तो अगर क्वेश्चन है आपके सामने 12 को 4 बटा 15 से गुना करिए, तो आप गुना करने हैं तो गुना करने का सिंबल ऐसा होता है, आपको सर 12 लिख दिया, यहाँ पर 4 बटा 15 लिख दिया। अब क्या पहले मुझे बताइए, पहले आप इसको गुना करोगे फिर कैंसिल करोगे, बताइए। इसको आप इतना लिख दो, फिर इसको लिख देंगे सर 12 गुना 4, अंश को अंश से गुना करेंगे 12 गुना 4, नीचे लिख देंगे सर 1 गुना 15, 16 बटे 5। अब इसका आंसर कितना आएगा, 16 बटा 5, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो अंश में क्या क्या नंबर है 12 और 4, हर में क्या क्या नंबर है 1 और 15। कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के, मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में अंश और हर के नंबर दोनों ही आ रहे हैं, तो 3, यहां समझिएगा, नाइस। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर अंश में एक नंबर 12 है, चाहे किसी का भी अंश में रहे, और यहाँ पर एक नंबर 15 है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो सर 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो लिख देंगे 3 चौके 12। 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 3 पंजे 15, लेकिन 15 नीचे था तो 5 भी नीचे लिखा, 12 ऊपर था तो 4 भी ऊपर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 4 गुना 4 बटा 1 गुना 5, ठीक है। अच्छा एक आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 44 बटा 15 नरेश का। देखो नरेश यहाँ पर 4 गुना 4 कितना आएगा मुझे बताओगे, 4 गुना 4 44 होता है क्या आपके डिक्शनरी में, मुझे बताओ, बताइए। 4 को 4 से गुना करने पर 44 मिलेगा, 4 गुना 4 तो 16 होगा ना, ये कहाँ सीखा आपने 4 गुना 4 44, ठीक है। तो 44 कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4 और 4 के बीच में गुना का भी तो साइन है, 1 और 5 के बीच में तो 1 और 5 के बीच में तो गुना का भी साइन है, तो 4 को 4 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा 16, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, तो 16 बटा 5 आंसर आएगा। क्लियर हुआ ये पूरा, क्लियर हुआ ये पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर वाले मेथड को रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर 12 इंटू 4 बटा 15। अभी आपको देखो टाइम लग रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब सेकंडों का चीज है, काफी जल्दी आप कर लोगे। सर 12 को हम 12 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखो कोई भी नंबर, 15 को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 और 15 दोनों को काट दे, है ना, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 15 दोनों को कैंसिल कर दे। तो हम क्या करते हैं,
हम लोग ये सोचते हैं सर एक अंश देखिए, पहले वाले परिमेय संख्या को देखिए, उसका अंश है 12, दूसरे परिमेय संख्या का हर देखिए 15। तो एक संख्या किसी भी संख्या का अंश किसी के हर से वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो सर 3 के टेबल में 12 आता है, 3 चौके 12 लिखेंगे, 3 से 15 5 बार में कटेगा, 3 पंजे 15 लिखेंगे। लेकिन 15 को काटा तो मैंने 5 नीचे लिखा, 12 को काटा तो मैंने 4 ऊपर लिखा, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को काटेंगे तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले नंबर को काटेंगे तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 और 4 ऊपर में, तो 4 और 4 ऊपर में गुना हो जाएगा। नीचे में क्या दिख रहा है 1 और 5, तो 1 और 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 16/5। क्लियर हुआ नरेश? यस सर। समझ में आया? ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाए। बाकी रूल आपको ये पता है, पुराना वाला रूल मैथ्स में ही होगा, पुराने सारे रूल आपको याद रखे रहना है, कुछ भी भूलना नहीं है हमें। आपको पता है सर एक पॉजिटिव पूर्णांक दूसरे पॉजिटिव से जब गुना होता है तो आपका पॉजिटिव आता है, या चलो मैं साइन का लिख देता हूँ, चिन्हों का गुना, ठीक है। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से दो धनात्मक गुना होकर के आपका धनात्मक देता है, दो ऋणात्मक भी गुना होकर के आपका धनात्मक ही देता है। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या से गुना होगी तो आपका ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक इंटू धनात्मक आपका धनात्मक मिलेगा। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, जो आपने याद किया था वो यहाँ भी होगा। ऐसा थोड़ी कि रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा -9 इंटू 1/5, ठीक है। तो -9 को आप लिख सकते हो ना -9/1, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे आंसर? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? -9/5। नाइस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ऊपर में कौन सा नंबर है? ऊपर में अब 9 नहीं है, ऊपर में ये माइनस का 9 है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप लिखोगे सर ये माइनस का 9 है, -9 इंटू 1, और नीचे में क्या है सर 1 गुना 5, नीचे में 1 इंटू 5 है, ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा? -9 को 1 से गुना करेंगे तो -9 को 1 से गुना करेंगे तो -9 मिलेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से गुना होकर के तो नेगेटिव देगा ना, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। तो -9/5 हमारा आंसर आएगा। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर। अगला क्वेश्चन क्या है? -4 इंटू 2/6। -4/3। -4 इंटू 2/6, ठीक है। इसको ट्राई करके बताओ। -2/3 बोला एक बच्चे ने, -4/3। -4/3, ठीक है। इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा। देखो आप बोलोगे सर -4 के नीचे क्या है, मुझे बताओ। -4 के नीचे क्या लिख दूं? 1। तो ये तो हमेशा रहता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, तो 2 -4 से को, 3 कटे। ठीक है, कैंसिल कर दें। मैं लिख दूंगा -4 इंटू 2। तो मैंने लिखा यहाँ पर सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करिए, -4 इंटू 2, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करिए, 1 इंटू 6। अब यहाँ के बाद आप कैंसिल मत करने जाना, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, या हम इस वाले स्टेप में कैंसिल कर ले, दोनों ही बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुना कर लेना, कैंसिल कर लेना। तो आप कहोगे सर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 3 6। अब मुझे क्या दिख रहा है सर, -4 को 1 से गुना करना है और 1 को 3 से गुना करना है। तो -4 इंटू 1 -4 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, तो आंसर -4/3 आएगा। क्लियर हुआ? तो आंसर कितना आएगा? -4/3। अच्छा ये सारे करने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो ठीक है आप लोग सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन आपको इतना फास्ट करना है। जब आपके एग्जाम में आएगा ना कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप सीधे बोलोगे सर 2 3 6, आंसर कितना आ गया? -4/3। इतना जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3 काटा, या -4 ऊपर में दिख रहा है, 3 नीचे में दिख रहा है, तो -4/3 आ गया। लेकिन इतना करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है -15 इंटू 7/15, ठीक है। क्वेश्चन है -15 इंटू 7/15 -7। बिल्कुल पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ x/x, तो x/x कहने का मतलब क्या होता है? x x में 1 होगा, तो आप कहोगे सर x से x कट जाएगा, अगर सेम नंबर अंश और हर में लिखा हुआ है तो कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर 1 आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5/5, मतलब 5 को 5 से भाग देना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a/b इंटू m/a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a सर यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। अगर हाँ बिल्कुल m/b, अगर दो सेम नंबर लिखे हैं,
एक सेकंड, एक अंश में और एक हर में। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे ए से ए कैंसिल कर देते हो, आपका आंसर आएगा सर यहाँ पर ऊपर में m बचा और नीचे में b बचा, m बटा b। तो उसी तरीके से अगर इसको लिखे तो -15/1 लिख सकते हैं इसको, -15/1 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 15 ऊपर में, यहाँ पर दिख रहा है 15 नीचे में, तो सीधे 15 से 15 काट देंगे। योगेश आप अपना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। 15 से 15 सीधे कैंसिल कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ, सीधे आप इसको समझ सकते हो सर, -15 जो है वो 7 से गुना हुआ होगा, नीचे में 1 जो है सर 15 से गुना हुआ होगा, तो ये 15 से 15 कैंसिल होगा ना, सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या दिख रहा है, माइनस का 7, नीचे में 1। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो कटा क्या है, 15 कटा है, ये माइनस का साइन भी कैंसिल हो गया क्या, नहीं माइनस का साइन है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे सर -7/1 इंटू, यहाँ पर 1 है, 15 को काटा तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 15 कम 15, 15 कम 15, तो 1 इंटू 1 नीचे में बच रहा है, तो सीधे आप बोलोगे सर ये माइनस का 7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, बताओ। सर -7/1 नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ -7 -7/1 आएगा सर, सिर्फ 1 नहीं आएगा नीचे में। आएगा, क्यों नहीं आएगा, -7/1 आएगा, ठीक है, लिख दिया। और आपको पता है सर अगर हर में 1 है नीचे में तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आ तो रहा है वो है, लेकिन लिखते नहीं है हम लोग, -7 ही लिखते हैं आंसर, फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी भी अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 का मतलब 5/1 ही होता है ना, मैं लिखता थोड़ी हूँ 5/1, मैं तो 5 ही लिखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 15/8 को 3/20 से गुना करिए। क्वेश्चन 15/8 को गुना करना है हमें 3/20 से। तो 15 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सर 15 इंटू 3। सर 45/160। कितना बोल रहे हो, 45/160। लेकिन इसको सरलतम रूप में भी तो करिए, 5 आंसर से अधूरा है। कटेगा। हाँ इसको काटिए आप, इतना हड़बड़ी में आंसर मत करो, ये ऑप्शन ही में नहीं रहेगा फिर। देखो यहाँ पर 8 गुना 20, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब आपको दिख रहा है ना सर 15 और 20, 15 क्या है अंश में है और 20 देखिए हर में है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो, आप इतना गुना पहले मत करो, ठीक है, गुना करके कैंसिल करना कठिन होता है कई बार, ठीक है। तो पहले ही कैंसिल कर लो, बाद में गुना करिए। 1/8, 1/8 और सही से करो आप, 1/8 नहीं आएगा। 9/32। तो एक आंसर आ रहा है 9/32। बाकी बच्चे देखो मैंने क्या किया, इसको समझिए। 15/3 को 8/20 से गुना करना है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 इंटू 3, नीचे लिख देंगे 8 गुना 20। अब देखो सीधे गुना करने के पहले मैंने क्या बता रखा है, इस स्टेप के बाद यहाँ पर आप कैंसिल जो भी काटना छाटना है वो यहीं पर कर लो, ठीक है। गुना करके करोगे बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा नंबर को कैंसिल करना कठिन है, ठीक है, छोटा नंबर को कैंसिल करना आसान है, ठीक है। तो आप सीधे देखिए सर 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है और 5 के टेबल में 20 भी आ जाता है, 5 के टेबल में 15 और 20 दोनों ही आते हैं, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 तिया 15, 5 चौके 5 चौके 20, ठीक है। अब ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में सर 3 और 3 दिख रहा है, तो ऊपर में लिख दीजिए 3 इंटू 3। नीचे में क्या दिख रहा है, 8 और 4, तो नीचे में लिख दीजिए 8 गुना 4। इससे क्या होगा, काफी आसान हो गया। अब देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में अंश का कोई नंबर और हर का कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे सर 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 3 9 मिलेगा, 8 को 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौके 32 मिलेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 3 9 8 चौके 32। समझ में आया? यस। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, कुछ पैटर्न देखिएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना, नोट डाउन करना ये सारी चीज। अगर मैं कभी पहले ऐसा लिखता हूँ, एक नंबर लिखा मैंने 15 गुना 3 बाई 4 इंटू 15, अगर कभी ऐसा दिखता है, सेम नंबर ऊपर में भी दिख रहा है और सेम नंबर नीचे में भी दिख रहा है, अंश और हर में, तो सीधे सीधे पूरा नंबर, सीधे सीधे ये पूरा नंबर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये सारे मैं केस बता रहा हूँ,
ठीक है, सीधे मैं केस बता रहा हूँ, ये सारा पहला ऐसा टाइप का आपको दिखेगा। तो आपको सिर्फ 15 से 15 सीधे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आपका आएगा 3/4। 3 ऊपर में था तो ऊपर लिख दिया, 4 नीचे में था नीचे लिख दिया, 3/4 लिखा। केस 2 क्या होता है सर, कैसा और पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है, मैंने लिखा 3 × 21 लिख देता हूँ, चलिए, या फिर लिखता हूँ 4 × 21। मैंने लिखा 4 × 21/7 × 5, ऐसा लिखा। अब मुझे दिखा सर ऊपर और नीचे कोई सेम नंबर तो नहीं दिख रहा, 12 लेकिन बटे मुझे 5। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज ये दिख रहा है कि सर 7 के टेबल में 21 आ जाता है। ठीक है, 7 के टेबल में 21 डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अब ऊपर में क्या दिख रहा है 4 और 3, और नीचे में दिख रहा है 1 और 5। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, और 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, और ये बिल्कुल सरलतम रूप में है हमारा आंसर। ठीक, अगर मैं ऐसा लिखूं, समझ में आ रहा है सारा चीज? एक बार और समझा। इसको एक बारी और समझा दूं? ठीक है, 4/21। क्वेश्चन बताना मुझे, मैंने क्या लिखा था, बताओ क्वेश्चन क्या लिखा था, बताओ। 7 यही था सर ये उधर 7 था। सर, ये 7 नहीं गुना, था, यही आगे होगा। पीछे हो गया। ठीक, अच्छा ठीक है, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ, आगे पीछे हो गया ना। अगर मैं लिखूं 7 × 5, कितना आंसर आएगा आप ही बताओ नरेश? सर 4 × 21 कहाँ से आया? 7 पंजे कितना होता है? 35। और मैं 5 को 7 से गुना कर दूं, कितना मिलेगा? 35 35। से मिलेगा। ठीक है, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, सर a × b लिखे चाहे b × लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया है सारी चीज, तो बस ये सारी चीज रिकॉल करते रहिए। ठीक है, 7 × 5 है, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सर कोई भी नंबर अंश और हर में सेम नहीं दिख रहा। अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, सेम तो नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन इतना तो दिख रहा है ना, 7 के टेबल में 21 आ जाता है, तो काट दीजिए आप इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर में 4 और 3 दिख रहा है, नीचे में 1 और 5 दिख रहा है, गुना कर लो इसको, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, आंसर यही आया था हमारा। सॉरी, सर पोल में बिल्कुल दे रहा हूँ, पहले वेट कर लो, पहले सारी चीज सीख लो, फिर गलतियां नहीं होंगी आप। ठीक है, हमेशा पेशेंस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं ऐसा नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 21 × 5 बाई 11 × 28। अब देखो ऐसा नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अंश और हर में सेम दिख रहा है। हमें ऐसा भी नहीं दिख रहा सर 5 के टेबल में 11, या कोई भी ऐसा नंबर जो 5 को ले लिया, तो 5 के टेबल में सर 11 7 28 नहीं से आता। 21 और ठीक है, 28 कटेगा, 7 हाँ, से तो कटेगा 21। यहाँ थर्ड केस क्या बन रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट, सुनना मेरी बातों को। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि सर किसी के टेबल में, जैसे अंश में जितने नंबर है इसके टेबल में कोई हर वाला नंबर आ जाए, या हर वाले नंबर के टेबल में अंश वाला नंबर आ जाए, ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे 11 के टेबल 15 में बटे ना ही 44। 21 और 5 आता, 28 के टेबल में 21 और 5 नहीं आता। अच्छा मनोज थोड़ा माइक बंद रखो, अगर आपका आंसर आ गया तो फिर प्लीज चैट में लिख दो। ठीक है, हाँ चैट में लिख दो आपका जो भी आंसर ना, प्लीज चैट में लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए ना, इसलिए आप अगर बीच में माइक ऑन करके बोलते हो ना तो फिर आवाज मेरी कट जाती होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से ये देखोगे सर, हर का कोई भी नंबर के टेबल में अंश वाला नंबर नहीं आता, अंश का कोई भी नंबर के टेबल में हर वाला नंबर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है सर 21 और 28, ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आता है। वेरी नाइस, 7 के टेबल में 21 आता है और 7 के टेबल में 28 भी आता है। ठीक है, तो 7 एक कॉमन नंबर है। हाँ, 7 4 28, तो आप 7 से इसको काटोगे, तो आप कहोगे सर 7 से काटेंगे, 7 या 21। अच्छा योगेश साहब आप माइक ऑन कर रहे हो? ठीक है, अब चैट सेक्शन में लिखो। मैं बोलो माइक बंद करूं क्या, बताओ, चाहते हो? ठीक है, चलो, तो मैं भी नहीं चाहता कि माइक बंद करूं, क्योंकि फिर क्या होगा, यूट्यूब के जैसा क्लास हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बस क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना है, आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, 7 से 21, 7 चौके 28। ठीक है, ऐसा काट दिया। यहाँ पर कह सकते हैं सर ऊपर में 3 और 5 लिख रहा है, तो यहाँ लिख दिया 3 × 5। नीचे में क्या दिख रहा है 11 और 4, तो नीचे में लिख दिया 11 × 4। ठीक है, अब 5 और 3 को गुना करके 15 लिख देंगे,
और 4 और 11 को गुना करके 44 लिख देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। बताइए। चलो, तो अगर ये क्लियर है तो मुझे आंसर बताओ जल्दी से एक इस क्वेश्चन का। अगर मैं देख रहा हूँ 7 को मुझे गुना करना है, या चलो मैं लिख देता हूँ 9 को मुझे गुना करना है -11/36 से, क्या आंसर आएगा? 9 इंटू -11/36। आंसर कहाँ देना है आपको पता है ना, चैट सेक्शन में देना है। कमेंट में लिख दो चैट सेक्शन में जो भी आपका आंसर आता है। तो मनोज का आंसर आ गया है, सभी लोग को लिखना है अपना अपना आंसर। -11/4। ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, 9 है तो इसको 9/1 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या करोगे, अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करेंगे, 9 इंटू -11 और 1 गुना 36। लेकिन सर क्या हम यहाँ पर गुना करेंगे तो काफी लंबा नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। गुना मत करिए ना, आप इसको कैंसिल करिए। देखिए 9 के टेबल में सीधे 36 आता है ना, आप इसको कैंसिल करिए। 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, ऊपर में क्या दिख रहा है, 1 इंटू -11। ठीक है, और नीचे में क्या दिख रहा है, 1 इंटू 4। तो 1 को -11 से गुना करेंगे आपका मिलेगा -11, 1 को 4 से गुना करोगे आपका मिलेगा 4। तो आंसर -11/4 आ रहा है। क्लियर? बताइए। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके लिए 7/13 इंटू 39/28। आंसर इन चैट सेक्शन। 7/13 इंटू 39/28। 3/4। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को गुना करना होगा मैं 39 से, मैं लिख देता हूँ 7 इंटू 39, और मैं 13 को गुना करना चाहूंगा 28 से, तो मैं लिख दूंगा 13 इंटू 28। अब अगर इसको गुना करके फिर कैंसिल करने लगे तब तो काफी टाइम लगेगा, इतना जल्दी आंसर आना पॉसिबल नहीं था। मैं 39 को 7 से गुना करूँ, 13 को 28 से गुना करूँ, जो आएगा उसको कैंसिल करें, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, वो नहीं करते। ठीक है, तो पहले कैंसिल कर लीजिए। तो मुझे दिख रहा है सर 13 के टेबल में 39 आता है, 13 तिया 39। ठीक है, तो नीचे में 1 लिख दिए, 13 एकम 13, 13 तिया 39। 7 के टेबल में 28 आता है, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में 1 और 3 दिखा, नीचे में 1 गुना 4 दिखा। तो आंसर आपने काफी जल्दी से बताया ना, 3/4। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर सभी को इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइए। अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है? नहीं है डाउट? चल, तो आपके लिए पोल आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन है 5 गुना -7/15। क्वेश्चन है आपका 5 गुना -7/15। अभी पोल थोड़ी देर में आपको दिखेगा। क्वेश्चन में पहले लिख दो -7/15। चलो, पोल मैं बस ऑन कर दे रहा हूं, और अभी जाकर आप अपना आंसर दे सकते हो। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। -7/3 आएगा, 7/3 आएगा, -5/15 आएगा, -5/7 आएगा, क्या आएगा? डन सर। बढ़िया मनोज, बढ़िया। बस आप हड़बड़ी में आंसर मत करना, क्योंकि हड़बड़ी में आंसर करते हो आपका आंसर जानते हुए गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो 8 बच्चों का आंसर आया है, 9 बच्चों का आंसर आया है, 9 में 9 सही, बढ़िया। 11 बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, यही डन होगा। सर। बढ़िया अजय, बढ़िया। डन सर। नाइस नरेश, बढ़िया। 14 आंसर आ चुके हैं। 15 आंसर आ गए, लेकिन अभी भी 5 या 6 बच्चे हो ना जिनका आंसर नहीं आया। तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा, 15 सेकंड वेट करता हूँ। चलो, 15 सेकंड और है। 16 आंसर आ चुके हैं, 17 आंसर आ गए, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10, ओनली 10। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, काफी अच्छी तरीके से आपने आंसर किया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मोस्टली आंसर सही है, कुछ आंसर जो गलत है वो ध्यान देना।
मुझे बताना क्या डाउट रह गया आपका, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्या आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 5/1? हाँ देखते हैं क्या आंसर आएगा। आंसर तो आप सभी ने आंसर किया ही है, 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर अंश क्या है सर, 5 और -7, ये दो नंबर है ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करेंगे, तो मैं लिख दूंगा 5 इंटू -7। ठीक है, 7 नहीं है, -7 है। नीचे में क्या है 1 और 15, तो नीचे में लिख दिया है 1 और 15 को गुना करके, 1 इंटू 15। अब कोई नंबर ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है, ये तो डायरेक्ट वाला केस है सर, 5 के टेबल में ही 15 आता है, 5 के टेबल में डायरेक्ट 15 आ जाता है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15। ऊपर में क्या क्या नंबर दिख रहा है सर, 1 इंटू -7। ठीक है, नीचे में क्या क्या दिख रहा है, 1 इंटू 3। तो 1 को -7 से गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला है बताइए। एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से गुना करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो 1 को 7 से गुना करेंगे 7, और एक माइनस का साइन आ जाएगा, और नीचे में तो 3 है ही, 1 गुना 3। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, जो मोस्टली सभी के आंसर थे। बहुत आसान क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आया? यस सर। चलो, तो अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस सर। चलिए, तो आंसर रेडी हैं तो आप लोग इसको ट्राई करो, बस हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चैट में ही बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है 4/25, इसको गुना करना है किससे, 5/7 से। पोल में सभी का आंसर आना चाहिए 100%। जैसा लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया, आप सभी को इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है। डन सर। बढ़िया, टाइम लेके करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। सभी का नहीं गलत है, डन सर। टोटल अभी 8 आंसर आए हैं, 8 में 6 सही है, 2 गलत है। सर इजी है ये वाला भी। हाँ आसान है, देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, अगर आपको टेबल याद है, बस आपको क्यों करवाया जा रहा है ये सारी चीज, आपको इसलिए करवाई जा रही है कि क्लास 10th के सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन आएगा तो वहां पर बहुत फास्ट कर सके। आप अगर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर लोगे तो आपका आंसर तो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है। बढ़िया नरेश, वेरी गुड। अभी 11 बच्चों के आंसर आए, 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 19 बच्चों ने दिया था, अभी 6 बच्चे और हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए थे, इस क्वेश्चन का अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। 14 आंसर आ चुके हैं, अभी 14 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में सभी का आंसर आए। बस आप क्या करो ना, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करिए, नीचे को नीचे से गुना करिए, और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करिए। ठीक है, पहले कैंसिल कर दो फिर जाकर गुना करो। 15 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड। और गुना को थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना, क्योंकि गुना में प्रॉब्लम होगी तो डिवीजन में भी प्रॉब्लम होगा, भाग में भी दिक्कत होगा। तो गुना और भाग सेम ही है, मान के चलो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा बस। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल को एंड करूंगा, तो ये पोल को एंड किया जा रहा है, और अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। यहां पर बोला क्या गया है 4/25 इंटू 5/7। ठीक है, हमें क्या करना होता है सर, ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करते हैं, लिख देते हैं सर 4 इंटू 5। ठीक है, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करके लिख देंगे 25 इंटू 7। अब क्या है, आपको दिख रहा है सर अंश का कोई नंबर, जिसके अंश के किसी नंबर के टेबल में हर का कोई नंबर आता हो, ऐसा आ रहा है सर 25। 5। 5 से आपको 25। सर 5 के टेबल में सीधे सीधे 25 आता है ना सर, कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 25। ठीक है, अब ऊपर में क्या क्या नंबर दिख रहा है, ऊपर में 4 और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे सर 4 को 1 से गुना करना होगा। नीचे में क्या दिख रहा है 5 और 7, तो नीचे में 5 और 7 को गुना कर दीजिए, बस इसके बाद तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर आ गया, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 5 को 7 से गुना करेंगे 35, तो आंसर 4/35। आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, जिन बच्चों के ऑप्शन बी आ रहे थे
बी आंसर कैसे आ रहा था? बी आंसर कैसे आ जाएगा? आपने मान लो इसको गुना किया, जैसे आपने अगर बी आंसर किया है तो 4/25 इंटू 5/7, तो 5 को 4 से गुना करके आपने 20 बोला। अब ये 25 भी तो है, 25 गुना 7 भी तो करना पड़ेगा हमें। इसको कैसे छोड़ दिया आपने? नीचे में तो 25 लिख रखा है, बस ये 7 कहाँ चला गया? 7 तो कैंसिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो आंसर बी गलत होगा, क्योंकि 2-3 बच्चों के आंसर बी थे, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि बी गलत क्यों होगा, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका रेसिप्रोकल। जब आप डिवीजन सीखोगे ना, डिवीजन में ये काफी काम आएगा रेसिप्रोकल का, ठीक है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है? हर और अंश को बदल देना, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, अंश और हर को बदल देना। तो व्युत्क्रम कैसे मिलता है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 2 सेकंड में आप सीख जाओगे। अगर मैं लिख रहा हूं a/b, a/b, मुझे बताइए यहाँ पर अंश आप क्या बोलोगे? अगर कोई आपसे पूछे कि इसका अंश क्या है, ए। आप कहोगे सर ऊपर वाले नंबर को अंश कह देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हर क्या है? बी। हर, बी हर है हमारा। तो अगर मैं पूछूं कि a/b का आप रेसिप्रोकल बताइए या व्युत्क्रम बताइए, हाँ वेरी गुड। तो आप क्या करोगे? सर हर और अंश को बदलते, जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर लिख दीजिए, जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे लिख दीजिए। तो a/b का व्युत्क्रम क्या होगा? b/a, ठीक है। लेकिन बीच में बराबर का साइन मत लगा देना, यही आपको समझना है जो गलती कर देते हो। ऐसा मत लिख देना, ऐसा लिखने पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में एरो का साइन लगाइए, कुछ ऐसा लगा दीजिए, लेकिन इक्वल टू मत लगाना, ठीक है। तो पता कैसे चलता है, निकलता कैसे? 4/15 का मुझे बता दो जल्दी से, अब इतना आपने सीख लिया तो 4/15 का व्युत्क्रम। 15/4। तो आप सिंपली बोलोगे सर इस 15 को ऊपर लिख दीजिए, 4 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/4, ये हमारा आंसर। कोई कठिन है? बहुत हार्ड है? नो बहुत सर। आसान है ना? तो सिंपली क्या बोलोगे? सर किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न का अंश और हर को परस्पर बदलने पर, परस्पर मतलब आपस में बदलने पर, उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल प्राप्त हो जाता है। 5/7 का 7/5 हो जाएगा और 7/5 का 5/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर नंबर लेता हूँ 1/8, मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ 1/8 का व्युत्क्रम बताइए, क्या लिखूंगे? 8। 8। तो आप कहोगे सर 8। 1/8 का रेसिप्रोकल, आप कहोगे सर ये 8/1 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, कोई इशू नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक ऊपर में था, जो एक ऊपर में था वो हमने नीचे में लिख दिया, जो 8 हमारा नीचे में था उसको हमने ऊपर में लिख दिया। तो आपने आंसर बोला सर 8/1 हमारा आंसर होगा। क्या ऐसा लिखना चाहिए? ऐसा लिखना सही होता है? हम ऐसा तो नहीं लिखते, ठीक है। तो आपको सर नो सर, 8/1 नहीं लिखते सर। 8/1 कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये 8 ही तो है, तो आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे 8, ठीक है। 1/20 का व्युत्क्रम कितना बोलोगे आप? 20। 20 आप सर। कहोगे सर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, 20/1 बन जाएगा। लेकिन 20/1 आंसर नहीं लिख के हम लिख देंगे आंसर 20 अपना, ठीक है। आंसर बोलेंगे 20, 20/1 कहने का मतलब 20 होता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 13 का व्युत्क्रम बताइए, 13 का व्युत्क्रम। 1/13। 1/13। आपको सर 13 का मतलब क्या हुआ? x कहने का मतलब क्या हुआ? x/1, ठीक है। तो यहाँ पर 13 कहने का मतलब क्या हुआ कि 13 को हम लिख सकते हैं सर 13/1। अब आप 13 का व्युत्क्रम पूछ रहे हो, मतलब 13/1 का व्युत्क्रम पूछ रहे हो, रेसिप्रोकल पूछ रहे हो, तो 1 को ऊपर कर दीजिए, इस 1 को ऊपर कर दीजिए और 13 को नीचे कर दीजिए। तो 13 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/13, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ 105 का व्युत्क्रम बताइए, क्या बोलोगे आप? 1/105। 1/105। बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर नीचे में 1 था, तो आप बोलोगे सर 1/105, ठीक है। मैं पूछता हूँ -20 का व्युत्क्रम बताइए। -20 नहीं, 1 हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो -20/1 है, आपको सर नीचे में 1 है ना, तो 1 ऊपर लिख दीजिए और माइनस का 20 नीचे लिख दो, तो -1/-20, ठीक है। 1/-, हाँ टाइपिंग में आपने सही लिखा है और आप बोल थोड़ा गलत रहे थे, लेकिन आपने सही कर लिया, बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताइए सभी बच्चे, आप लोग रेडी हो क्या पोल में आंसर करने के लिए व्युत्क्रम का? अगर मैं आपसे पूछता हूँ m/n का व्युत्क्रम बताइए। N/m। n/m,
अगर मैं आपसे पूछता हूँ P का व्युत्क्रम बताइए। 1/p सर। 1/p। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1/x का व्युत्क्रम बताइए। x, ठीक है। x/1 कहने का मतलब x हुआ ना, x/1 लिखने का मतलब x हुआ, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन, ठीक है। चलिए, पोल का क्वेश्चन है आपके लिए, 10 का व्युत्क्रम। बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया, बताइए कैसा क्वेश्चन है। इजी है सर। हाँ इजी है ना, चलो इसको आंसर करो। पूछा जा रहा है 10 का व्युत्क्रम, सिंपली बोला गया है 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखकर आंसर करना, हड़बड़ी में आंसर करोगे गलत होगा। 10 का व्युत्क्रम, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमें कैलकुलेशन में। अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे जाकर हम गलतियां करेंगे, ठीक है। तो सभी चीज हमें डन। पता होना चाहिए, ठीक है। डन, बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सभी लोग आंसर करें। 10 का व्युत्क्रम, 10 का रेसिप्रोकल, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 सेकंड में आंसर होना चाहिए। चलो कम से कम 5 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलो यस 10 सर। सेकंड अभी रुक रहे हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। टाइम चाहिए तो बताओ ना, ऐसे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत है ना। देख के आंसर आ जाता है ये सब। क्या है? लास्ट 5 सेकंड, 5। बाकी जाकर आंसर करें इसको। लास्ट क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने किया था, इसमें अभी तक क्यों नहीं किए हो? ये तो और आसान क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, काफी था इतना समय इस क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। अब यहाँ बोलोगे सर 10 लिखा हुआ है। 10 कहने का मतलब क्या है? 10 कहने का मतलब ये 10/1 है, ठीक है। इसका अगर हमसे पूछा जाता है कि व्युत्क्रम बताइए, तो इस एक को हम क्या करेंगे? इस एक को हम ऊपर लिख देंगे, और इस 10 को क्या करेंगे? इस 10 को नीचे लिख देंगे। तो ये 1/10 बनेगा आंसर। और ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये तो बहुत आसान है, देख के बताया ना आपको। अगर मैं कर रहा हूँ एक्स, तो एक्स का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x होता है। तो 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1/10 आंसर आएगा बी, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो इतना में कोई डाउट है आपके आज के क्लास में? कहीं पर भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो बिल्कुल आप नो अभी अपना सर। डाउट पूछिए। अगले क्लास में हम लोग डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। अभी शायद मेरी स्क्रीन अटक रही है क्या? मैं जो, एक सेकंड, अभी क्लास ऐसे खत्म भी हो चुका है, मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ये देखो लास्ट क्लास के टॉपिक आपको दिखेगी यहाँ पर। हाँ, तो डिवीजन सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और तब तक आप क्या करना, जो भी होमवर्क दूंगा उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन के सारे कंसेप्ट यूज होंगे आपके, ठीक है। सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। चलिए ठीक है, तो लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। और कोई भी डाउट होगा तो बताइए जल्दी जल्दी। सर आप टैब के बारे में क्या? हाँ, किस चीज के बारे में बताइए? टैब के बारे में